वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। एक बहुत इंटरेस्टिंग केस मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। जनरली बच्चों के केसेस में ये बच्चे का केस है और उसको कोल्ड कफ फीवर ये सब हो रहा है, ठीक है। तो आपको कैसे समझना है कि ऐसे बच्चों को कैसे हैंडल किया जाए और क्या कौन सी मेडिसिन दी जाए और किस बेस पर मेडिसिन दिया जाए, ठीक है। तो देखते हैं ये केस को। तो ये डॉक्टर का केस है, एक डॉक्टर का केस है जो हमारी क्लास का स्टूडेंट हैं, ये उनका केस है, राइट। तो अभी देखो, इनका बच्चा है, इनने कुछ मेडिसिन दिया, ट्राई किया, तो 4-5 दिन से जो भी चल रहा है उसका फीवर कोल्ड कफ ये सब चल रहा है, ठीक है। जब इनका फ़ोन आता है कि अभी सेटल नहीं हो रहा है, तो कुछ मेडिसिन देने के बाद सेटल नहीं हुआ, तो फिर अभी मैं बच्चे से बात करता हूँ, वीडियो कॉल पे बात करता हूँ। तो बच्चा ऐसे करके हाँ ना करके इस तरीके से जवाब दे रहा है, कुछ क्वेश्चन का आंसर नहीं दे रहा है, कुछ थोड़ी देर से आंसर कर रहा है, ऐसा हो रहा है, ठीक है। और थोड़ी देर सोच रहा है बच्चा, ऐसा करके वीडियो कॉल पे मुझे दिखाई पड़ा। फिर मैंने वहाँ पे एक मेडिसिन सजेस्ट करी, तो मेडिसिन ने काम नहीं किया, ठीक है। और उसके बाद उसके फादर ने कुछ और मेडिसिन दिया, तो उन मेडिसिन ने भी काम नहीं किया। तो फिर अभी उसकी मदर से मैंने फ़ोन पर बात करी, तो मदर ने क्या बोला, पहले उसके फादर ने ऐड किया कि ये बच्चा बहुत समझदार बच्चा है, जबकि 4 साल का बच्चा है, ठीक है, बहुत समझदार है। मैंने पूछा कैसे, बोला कि जब हम दोनों का आपस में थोड़ा बहुत झगड़ा होता है तो ये ना बीच में आकर के मिलाप करती है, बोलती है हल्ला मत करो, झगड़ा मत करो, प्रेम से रहो, आपस में रहो, इस तरीके की वो बातें करती है, ठीक है। और उसकी मदर ने भी बताया कि ये बहुत अच्छा बच्चा है, बहुत प्यारा बच्चा है, इजीली दूसरों से मिक्सअप हो जाती है, ठीक है। तो फिर मैंने पूछा, जल्दी मिक्सअप हो जाती है, जल्दी झूठ नहीं बोलती है, स्ट्रॉन्ग बच्चा है ये, ठीक है, और दूसरों का ध्यान बहुत रखती है, ठीक है। तो मैंने पूछा फीवर में क्या करती है, तो उसने बोला कि फीवर में आती है तो जब इसको जब ज़्यादा तकलीफ फील होती है तो ये मेरे पास आएगी, बोलेगी मम्मा मम्मा कुछ गड़बड़ लग रहा है, मतलब है ना, अपनी कंप्लेंट मम्मा को शेयर करती है। फिर जब उसको ठीक लगने लगता है तो वापस वो अपनी एक्टिव मोड में आ जाती है और ज़्यादा ध्यान नहीं देती कि क्या तकलीफ़ है। जैसे उसकी मदर ने बताया कि इवन हाई ग्रेड भी फीवर में भी वो उसको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, वो कंप्लेन नहीं करती है, ठीक है। लेकिन जब वो डिस्कम्फर्ट फील करती है तब वो कंप्लेंट करती है, अदरवाइज नहीं करती है। तो मैंने उसको पूछा कि अभी और क्या क्या फील होता है, तो उसने बोला गर्म लगता है, हाथ पैर ठंडे होते हैं, ठीक है, बुखार आता है तो लेट जाती है, और दिक्कत जब ज़्यादा उसको फील होती है तो बोलती है, लेकिन जल्दी से नहीं बोलती है वो, ठीक है। और उसके फादर ने ऐड किया कि बहुत दूसरों का ध्यान रखती है, जैसे कि मम्मा को भी तकलीफ़ है तो मम्मा को बोलेगी मम्मा क्या तकलीफ़ है, मम्मा की केयर करेगी, जाके हाथ पैर या सिर को दबाती है, वो इस तरीके से वो रिस्पॉन्स देती है जब कोई बीमार पड़ता है। तो उसके फादर ने एक बात और ऐड करी कि इवन जब ये खुद बीमार रहती है और मम्मा बीमार है या कोई बीमार है तो उसकी जाके मदद करती है, केयर करती है, ठीक है। और बहुत कम्युनिकेटिव है, बहुत इजीली दूसरों से बात करती है और बहुत बात करती है, ठीक है। तो ये एक छोटा सा केस था, इस केस को हम समझते हैं, ठीक है। तो इनिशियली वो डॉक्टर साहब ने बेलाडोना, फास्फोरस, लाइकेसिस, ठीक है, मैंने भी पल्सी ढिला दे दी। तो जैसे कि ये बच्चा मम्मा मम्मा कर रहा है और सिर ऐसे 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 करके आंसर दे रहा है, तो आपको फर्स्ट क्लिक में आएगा कि ये पल्सी ढिला है ना, तो ये फर्स्ट क्लिक में कई बार आप मिस कर जाएंगे। तो इस बच्चे का नेचर समझो आप कि ये कितना केयरफुल बच्चा है, इवन 4 साल की उम्र में ये दूसरों का इतना ध्यान रखता है। ये है मॉर्बिड केस में व्हाट इज इंपॉर्टेंट, व्हाट इज मॉर्बिड इन द केस, वी हैव टू फाइंड आउट दिस पॉइंट, राइट। लाइक अभी आप देखो कि बच्चा बहुत उछल कूद कर रहा है, फीवर में ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा है, ठीक है, कि फीवर है कि नहीं है, तो ये कई बार उतना इम्पोर्टेंट नहीं रखता है, क्योंकि बच्चे जब तक डल नहीं होते तब तक उनको पता ही नहीं चलता कि उनको फीवर आ गया, ठीक है। तो वो भी एक सिम्टम है। बच्चे इजीली कम्युनिकेट कर लेते हैं, ये थोड़ा सा कॉमन हो जाता है, बहुत बात करते हैं बच्चे, हाँ और ना में आंसर देते हैं, तो कई बार ये बहुत कॉमन हो जाता है। लेकिन समथिंग इज विच इज़ नॉट कॉमन इन द केस इज उसका केयरफुल नेचर, ठीक है। और देखो आप कितनी मज़ेदार बात है, वो मम्मा मम्मा आके करती है तो वो लेमेंट करती है, लेकिन लेमेंट कब करती है, उसकी मम्मा ने बताया
कि लेमेंट या अपनी कंप्लेंट को बताती है जब उसको फील होता है कि मैं प्रॉब्लम में हूँ। मतलब मैथमेटिक्स एबिलिटी, उसकी मैथ्स इतनी अच्छी है, उसको समझ में आता है कि अभी मेरे को तकलीफ होने लगी तो मुझे मम्मा से कंप्लेंट करना चाहिए कि मुझे कुछ प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक है, तो यह है मैथमेटिक्स एबिलिटी। और क्या करती है, जब तकलीफ होती है तो वो चुपचाप जाके लेट जाती है। तो रिकॉग्नाइजिंग द रियलिटी एंड एक्सेप्ट इट। ठीक है, मतलब उसको समझ में आ गया कि उसको फीवर आ गया या उसको प्रॉब्लम हो रही है, तो वो चुपचाप जाके लेट जाती है। या उसको समझ में आने लगा, जैसे कि उसकी मदर ने बोला कि जब उसको तकलीफ होती है तो बताती है, अदरवाइज जैसे ही उसको अच्छा लगता है तो वो वापस अपना खेलना शुरू कर देती है। तो यही है उसका मैथमेटिक्स एबिलिटी। ठीक है, मतलब उसने समझा प्रॉब्लम्स को और मम्मा से कंप्लेंट किया कि अब बताना चाहिए उनको। ठीक है, और वही चीज़ है, उसने रिकॉग्नाइज किया और मम्मा से बताया, और कई बार बगैर बताए वो चुपचाप लेट जाती है। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था कि ये बुखार में भी, तकलीफ में भी, यदि ये बुखार में है और उसकी मम्मा बुखार में है या घर का कोई भी मेंबर बीमार है, तो वो उसकी केयर करती है, अपने आप को निगलेक्ट कर देती है। तो ये है कॉक्यूलस। उसको कॉक्यूलस 200 का एक डोज देने से उसका फीवर, कफ, कोल्ड सब गायब हो गया। तो ये समझो आप कि कॉक्यूलस मटीरिया मेडिका में नर्सिंग की रेमेडी है। ठीक है, एलिमेंट फ्रॉम केयर एंड वरीज लव्ड वन ओवर। ठीक है, तो उसमें दो ही रेमेडी है, वनीला और कॉक्यूलस। ठीक है, तो कॉक्यूलस नर्सिंग की रेमेडी इसलिए बोला जाता है कि जैसे नर्स होती हैं हॉस्पिटल में, दिन रात किसी पेशेंट की सेवा करती हैं, और दिन रात जाग जाग करके, रात दिन में तो वैसे ही काम करती हैं, रात में भी उनको सोने नहीं मिलता, और फिर वो इलमेंट फ्रॉम केयर एंड वरीज में जाकर के बीमार पड़ती हैं। ठीक है, केयर वरीज में जाकर के वो बीमार पड़ती हैं, तो वहाँ से उनका इलमेंट आता है। तो इस तरीके से हम कॉक्यूलस को समझते हैं। तो कॉक्यूलस डल रेमेडी है, उसको बोला जाता है कि ये उतने उसके सेंसेस उतने अच्छे काम नहीं करते, बट रिकॉग्नाइज करती है, मैथमेटिक्स एबिलिटी की रेमेडी है। और सबसे मॉर्बिड पॉइंट होता है इसका केयरफुलनेस, बहुत ही ध्यान रखती है, अपने आप को निगलेक्ट करके वो सिर्फ दूसरों की सेवा में लगी रहती है, और वही सेवा कर करके वो बीमार पड़ती है। ठीक है, तो ये है कॉक्यूलस। तो बच्चों के केसेस में कई अभी आप देखो, कुछ पेरेंट्स बोलेंगे डॉक्टर साहब ये आस्किंग नथिंग, ठीक है, कुछ नहीं मांगती है, चुपचाप जाके लेट जाती है। तकलीफ आती है, ऐसे तो दिन भर खेलती रहेगी, काम करती रहेगी, सब कुछ करती रहेगी। फीवर में क्या करती है, जैसे ही फीवर आता है डॉक्टर साहब, चुपचाप जाके ये सो जाती है, लेट जाती है। यही है, और कुछ नहीं कहती, ना तो पानी चाहिए, ना तो दवाई चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि कॉक्यूलस दूसरों को परेशान नहीं करना चाहता। ठीक है, ये ऐसा होता है कॉक्यूलस। इसलिए रिकॉग्नाइजिंग द रियलिटी एंड एक्सेप्ट इट, उसको एक्सेप्ट कर लेता है कि ठीक है यार, जो हो रहा है होने दो। ठीक है, और वो इसलिए नहीं बताता, आस्किंग नथिंग, इंडिफरेंस कंप्लेंट डज नॉट में भी है, क्योंकि वो दूसरों को परेशान नहीं करना चाहता। देखना, शायद मैं मिस तो नहीं कर रहा कहीं, इंडिफरेंस कंप्लेंट डज नॉट में तो नहीं है, या इंडिफरेंस सफरिंग, ऐसा कोई रूब्रिक होना चाहिए, क्योंकि इसका पॉइंट अलग है, क्योंकि ये दूसरों को तकलीफ नहीं देना चाहता, जबकि ये दूसरों की सेवा करता है, दूसरों का ध्यान रखता है। ठीक है, तो इस तरीके से कॉक्यूलस बिहेव करता है। कई बार अभी आप देखो, कई मदर इन लॉ, उनकी डॉटर इन लॉ आती हैं, तो जो सासू माँ हैं वो क्या करती है, डॉक्टर साहब आप जानते तो हो, आपकी बहुओं का तो नेचर ऐसा ही होता है, कौन लड़ाई झगड़ा करे, कौन ये करे, इससे अच्छा चुप रहो, शांति बनाए रखो। मुझे तो मालूम है कि वो तो बहुओं के साथ तो ऐसा होना ही होता है, इसलिए मैं तो कुछ नहीं कहती। ठीक है, मैंने समझ लिया कि ये ऐसे ही चलने वाला है, तो फिर मैं कोई रिएक्शन नहीं देती। यही है रिकॉग्नाइजिंग द रियलिटी एंड एक्सेप्ट इट। और फिर मैं यदि कुछ बोलती हूँ तो फिर बच्चा परेशान होगा, और फिर मैं बच्चे को परेशान नहीं देख सकती, है ना। तो ये बच्चे की केयर करती है, और अब उन जो सिचुएशन है उसको समझ लेती है और एक्सेप्ट कर लेती है। दिस इज कॉक्यूलस। ठीक है, तो ऐसे ही हम अपनी क्लासेस में पढ़ते हैं। आप लोगों में से जो लोग इंटरेस्टेड हों वो हमारी क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं और केसेस को आसानी से क्रैक कर सकते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।